हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक ऑफ शोल्डर गाउन बारबी डॉल का बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी अपने पसंद का फैब्रिक यूज़ कर लेना है एंड जिस डॉल का आप बना रहे हैं उस डॉल को भी आपको ले लेना है। यहाँ पर हम कोई मेजर टिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड यहाँ पर इजीली आपको एक फैब्रिक लेना है, इससे हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो आपको इस तरह से मेजर करना है फोल्ड करते हुए बैक साइड तक। इस तरह से फोल्ड करें ताकि वो ओवरलैप हो जाए एंड इस तरह से हम यहाँ पर बटन्स लगा सकते हैं आसानी से। सो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके फोल्ड करने पर आपको साइड से स्टिचिंग करनी है ताकि हम इसे सीधा कर सकें, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक होगा वो अंदर चला जाएगा सिलाई वाला। इसके बाद अगेन आपको दोनों तरफ सिलाई करनी है और ऊपर की तरफ सिलाई कर लेनी है अच्छी तरह से। एंड जैसे हम टक्स वगैरह क्रिएट करते हैं बड़े बड़े कपड़ों में, उस तरह से हमें सिलाई करके शेप देना है हमारे चेस्ट का। सो यहाँ पर हमारा जो टॉप पार्ट है वो प्रॉपर रेडी हो गया है, प्रॉपर शेप में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से हम बैक साइड पर ओवरलैप करके बटन इस्तेमाल करेंगे मेटल्स की, जो हमें बाद में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर ऑफ शोल्डर गाउन रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रैप्स रेडी करने होंगे अपने स्लीव्स के लिए। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद आपको इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि हम दोनों स्लीव्स रेडी कर सकें। एंड इस तरह से आपको इसके मेजरमेंट लेकर आपको अगेन सिलाई करनी है, ऐसे जिस तरह से मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी। सो वंस जब सिलाई हो जाती है तो यहाँ पर आपको इसे सीधा कर लेना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। एंड इसे फ्लिप करने के बाद आपको साइड में से रख देना है। मैं आपको एंड में बताऊँगी किस तरह से आपको इसे जॉइन करना है गाउन के अंदर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम नीचे का घेरा, जो नीचे का हमारा पार्ट है डाउन एरिया का, वो हम रेडी करेंगे। एंड ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है इसे रेडी करना, बहुत ही अच्छा फ्लेयर देता है गाउन में। आप यहाँ पर इस तरह का बड़े का ही बना सकते हैं एंड बारबी डॉल का तो काफ़ी अच्छा आपको एक अच्छा फ्लेवर देगा। तो इस तरह से मैं पहले मेजरमेंट कर लूँगी। ये कुछ 18 या 19 इंचेस था। एंड इस तरह से आपको स्क्वायर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लेंथ ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंचेस ले लूँगी एंड 9.5 इंचेस का एक राउंड शेप दे दूँगी। मैंने अपने डॉल के अकॉर्डिंग लिया है, अगर आपकी डॉल टॉल है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लूँगी। इससे बहुत ही एक सर्कल में घेरा एक फ्लेयर देता है गाउन में। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेयर आएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5-2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने लिया है। अब मैं यहाँ पर ऊपर क्या करूँगी, ऊपर प्लीट्स क्रिएट करने के लिए मैं ज़्यादा एक राउंड शेप दूँगी। मैंने यहाँ पर 2-2 इंचेस का एक अगेन राउंड में शेप दिया है, कट किया है। एंड कट करने के बाद यहाँ पर आप गौर से देखिए, आपको एक ही पार्ट को सेपरेट करना है। दोनों ही पूरा बंद एरिया है, लेकिन आपको एक ही पार्ट सेपरेट करने के बाद इसे ओपन करना है। सो जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ही प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा आपको एक फ्लेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जिस तरह से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आपको फोल्ड करके सिलाई कर देनी, या फिर आप यहाँ पर ग्लू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्टिक करने के लिए। एंड नीचे के पार्ट को भी मैं आप अच्छी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फ्लेयर एंड प्रॉपर साइड का एरिया स्टिच कर लिया है। एंड अब यहाँ पर हम निडल एंड थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा सेंटर पार्ट है राउंड में, वहाँ पर हम प्लीट्स गैदर करेंगे। अगर आपके पास मशीन में ये फीचर्स वगैरह है प्लीट्स वगैरह की, तो आप वहाँ पर ले लीजिए उससे ही। बट मैं यहाँ पर सिंपली आपको सुई धागे से बताऊँगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि सबके पास नहीं होता है। एंड जो लोग बिगनर्स हैं तो खासकर वो लोग आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। तो इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है अपनी और भी वीडियोस में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया एक तरफ से और दूसरी तरफ से मैंने एंड कर दिया। अब यहाँ पर आपको जितना कमर का हमारा हिस्सा है ऊपर का टॉप पार्ट, उतनी प्लीट्स गैदर करके उतना आपको साइज़ में कर लेना है प्रॉपर। एंड इस तरह से मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। एक चीज़ आप ध्यान रखें, साइड के एरिया पर आपको आधा इंच छोड़ना है ताकि वो जो फैब्रिक पीछे वाला होगा टॉप पार्ट का ऊपर का, वो ओवरलैप होके बटन्स लगेंगे वहाँ पर, तो आपको आधा इंच छोड़ देना है। सी यहाँ पर प्रॉपर हो गया है एंड बहुत ही प्यारा सा एक फ्लेयर मिला है हमें, नीचे बहुत ही अच्छा सा घेरा मिला है। अगर हमारी बारबी डॉल राउंड घूमेगी तो पूरा प्रॉपर फैल जाएगा एक हमारा ड्रेस नीचे का।
सो वंस ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपने डॉल पर इसे रख कर मेजर करना है बैक साइड पर ओवरलैप करके, ताकि हमें मालूम पड़े हमें बटन्स कहाँ लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर मेटल्स के बटन का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से 2 ऊपर, एंड नीचे की जितना मैं पार्ट बता रही हूँ उतना आपको स्टिच कर देना है। एंड ऊपर का 1.5 इंच छोड़ना है हिप साइज़ पर, ताकि ईजीली वो डॉल पहन सके इसे। तो मैं कुछ इस तरह का मेटल्स के बटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ग्लू वगैरह से स्टिक कर सकते हैं, जो हॉट ग्लू वगैरह आता है। और इसके अलावा भी आप इसे सुई धागे का इस्तेमाल करते हुए इसे सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है अच्छी तरह से बैक साइड पर, एंड इस तरह से कुछ ये बंद हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड नीचे का ही मैंने प्रॉपर जितना मैंने बताया तो उतना मैंने सिलाई कर लिया है। सो वंस ये हो जाता है तो उसके बाद हम इसे वेयर करवाएंगे अपने डॉल के बॉडी पर। और इसे डॉल को पहनाने के बाद हमें 2 काम हमारे बचे। एक तो हमारे नेक पर हमें शेप देना है प्रॉपर। सो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप कोई भी गाउन्स बना रहे हैं, आप कोई भी फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं, इस तरह से आप शेप दे सकते हैं प्रॉपर नेक एरिया में, तो नेक काफ़ी एनहांस होकर आता है। एंड इसके बाद हम शोल्डर का जो हमने बना के रखा था उसको हम इसे वेयर करवाएंगे। सबसे पहले आपको सुई धागा ले लेना है, नीडल एंड थ्रेड का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। एंड जिस तरह से मैं बता रही हूँ सेंटर में आपको सिलाई करनी है, इस तरह से आपको प्लेट्स गैदर कर लेनी है, तो प्रॉपर एक शेप आ जाएगा। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखकर आप एक बार ट्राई करना ज़रूर, बहुत ही आसान है इसे करना। सो वंस ये हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पर जो हमने रेडी करके रखा था उसे हम एक एक हाथ में पहना देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे पहले मैंने ऐसा क्यों किया, पहले मैंने गाउन में से अटैच क्यों नहीं किया। तो मैं बता देती हूँ। अभी यहाँ पर हम पहनाने के बाद इसे प्रॉपर हमें पता रहेगा कि कौन सा शेप कहाँ पर आ रहा है। अगर हम पहले इसे स्टिक कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है पहनाने में। अब यहाँ पर मैं साइड में ग्लू लगाऊंगी ताकि ये प्रॉपर स्टिक हो जाए, और जो भी शेप में ये स्टिक होगा ये सूखने के बाद आप इसे आसानी से उतार सकते हैं एंड इसे अगेन आप पहना सकते हैं। तो ये प्रॉपर शेप में रहेगा जो स्लीव्स रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाइए। इसके और भी तरीके बनाने के बाद वो काफ़ी टफ है। ये सबसे आसान है कि आप राउंड में बनाने के बाद उसको आसानी से पहना दें स्लीव्स की तरह। सो फ्रेंड्स, हमारा गाउन रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर इसका हेयर स्टाइल करूँगी, सैंडल्स वगैरह पहनाऊँगी इसको। रेडी करने के बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर लुक, इसका फाइनल लुक है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड मुझे सजेस्ट भी करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।